दोस्तों आज हम बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल आसान तरीका। यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट होता है। इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्ट प्लान, अगर आप किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट शामिल नहीं होता है और उसमें आपको कमीशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दोस्तों उसका एक्सपेंस रेशियो भी हमेशा 1% से कम होता है, जो बेस्ट माना जाता है। वहीं दोस्तों रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर को कमीशन देना पड़ता है, जो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है 1% से अधिक होता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए दोस्तों, आपको लगता है 1%, लेकिन ये जो आने वाले 10 साल में आपका लाखों रुपया लॉस हो जाएगा। मैं इसका कैलकुलेट करके देखा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों 1% बहुत अधिक हो जाता है। आने वाले आपको 10 से 15 साल में आपका लाखों रुपया लॉस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा आपको थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का, तो आप किसी एडवाइजर से सलाह ले करके अपना डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम आगे आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, इसका क्या रोल है, आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, कैसा ये अपना जर्नी स्टार्ट करे डायरेक्ट प्लान में। चलिए हम आपको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप माईकेम्स या कार्वी की वेबसाइट पे जा करके वहां पर केवाईसी कंप्लीट नहीं किए है तो आप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि केवाईसी कराना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप केवाईसी नहीं करिएगा तब तक आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले माईकेम्स के वेबसाइट पे जा करके आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केवाईसी कैसे करना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास में जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट का चलिए नाम बता देता हूँ कि उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, जो कि आपके पास रहना ही जरूरी है। जब नहीं रहेगा, पहला इसका डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जो आपका पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जब पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो फिर आपका वहाँ इनेबल नहीं होगा। दूसरा है आधार कार्ड, और दोस्तों आधार कार्ड से भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा है बैंक का कैंसल चेकबुक, ये भी आपके पास होना चाहिए। और चौथा है आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, और पांचवा है सिग्नेचर, जो आप अपना पेपर पे सिग्नेचर करके इतना सारे डॉक्यूमेंट एक जगह अपने मोबाइल फोन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका जो आगे का क्या प्रोसेस है हम ये आपको बताते हैं। आपका कोई भी एक ब्राउज़र होगा, क्रोम या गूगल का, ओपन कर लेना है। चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप सर्च करिएगा माईकेम्स, ठीक है। आपको इसी पर केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ माईकेम्स का पहला लिंक आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपको 3 ऑप्शन मिले। सेकेंड नंबर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए सेकेंड नंबर पे हम कर देते हैं, ठीक है। रजिस्टर एंड ट्रांसैक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी है और इन्वेस्टर पेन है, ठीक है। तो आपके पास ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और हम एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। पेन नंबर यहाँ होगा, वो आपको डाल देना है। चलिए दोस्तों हम अपना ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल दिए। यहाँ डालने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, नॉर्मली यहाँ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कंटिन्यू करिएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। कोई भी एक म्यूचुअल फंड आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई केवाईसी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है मेन काम स्टार्ट होने वाला है। तो आप दोस्तों ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं भी कर रहा था तो नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद भी हुआ था सक्सेसफुल। तो आप इंडिया में है तो इंडिया से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से हो जाएगा, वहाँ पर काम करेगा, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ नहीं होने वाला। यहाँ वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए जय हिंद।